चलिए, तो आज की क्लास आपकी हम किसकी चलाएंगे? आपकी हिस्ट्री की क्लास चलेगी। और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? आपकी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनके बारे में। ठीक है, तो आपको जो हिस्ट्री के आपके क्रम है, जैसे आपके सल्तनत काल का क्रम है आपका, जो आपको क्या अकबर ने क्या क्या बनवाया, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे? क्रम के माध्यम से, यानी कि ट्रिक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको क्या होगा? आसानी होगी आपको बच्चों याद करने में। ठीक है, तो आपको जितना हो सकेगा उतना इजी में सारे का सारा काम कराएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले ट्रिक्स हम क्या करेंगे, जो हम याद करेंगे, यानी पढ़ क्या रहे हैं आपका इतिहास। और किससे पढ़ेंगे? हम ट्रिक से। अब देखिए कौन सा चीज पढ़ेंगे हम? पहले हम पढ़ेंगे इसमें सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत। ठीक है, सल्तनत, सल्तनत काल के वंश। ठीक है बच्चों, सल्तनत काल के क्या पढ़ेंगे? वंश पढ़ेंगे, और वो भी कैसे? क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके जो सल्तनत काल के जो आपके क्या है वंश क्रम है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, और हम लगाएंगे इसमें क्या? ट्रिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? ट्रिक्स। अब देखिए ट्रिक्स क्या है आपकी? गुल खिले शायद लोगे लोगे। ठीक है, ये क्या है आपका? कि गुल खिले शायद लोगे। अब इससे कैसे आपका देखिए वंश क्रम का ट्रिक बनेगी? तो बच्चों देखिए पहला आपका क्या बनेगा? गु से जो बनेगा आपका क्या बनेगा? गुलाम वंश बनेगा। क्या बनेगा भैया? गुलाम वंश, गुलाम वंश। और ये गुलाम वंश की जो आपकी सन है वो कब थी? आपकी 1206 से लेकर आपकी कितनी? 1290 ईस्वी तक की है। फिर आपका देखिए किससे बात करेंगे? जो खिले है, अगर खिले की बात करोगे आप तो इससे क्या होगा आपका? खिलजी वंश। क्या होगा आपका? खिलजी वंश। लीजिए खिलजी वंश हो गया आपका। इसका जो खिलजी वंश का वो था समय, वो कितना था आपका? कि 1290 से लेकर कितना आपका? 1320 ईस्वी। ठीक है, 1320। उसके बाद देखिए बच्चों, शायद लोगे, यानी तुम शायद लोगे। यहाँ पे आपका आएगा तुम। क्या आएगा? यहाँ पे देख लेना बेटो, यहाँ लिख लेना तुम। अब तुमसे क्या होगा भैया? अगर तुम की बात करो तो तुमसे होगा आपका तुगलक। क्या होगा? तुगलक, तुगलक। अब ये तुगलक वंश की बात करें हम, तो तुगलक वंश का जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना आपका? 1320 से लेकर कब का है आपका? 1398 तक। ठीक है, अब देखो शायद की बात करें तो शायद का मतलब क्या आपका? शयद वंश। क्या है आपका? शयद वंश। अब देखिए शयद वंश की बात करें हम, शयद, शयद वंश। अब शयद वंश का जो टाइम आपका कितना है? कि ये आपका कहां पर खत्म हो रहा है? 1398 पे। तो 1398 से लेकर कब तक करेगा आपका? 1451 तक। फिर लोगे का मतलब क्या होता है भैया आपका? लोगे का आप जानते हो आपका होता है क्या? लोधी वंश। क्या होता है? लोधी वंश, लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो आपका टाइम पीरियड है बच्चों वो कितना आपका? कि 1451 से लेकर आपका कितना? 1526 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो ये आपका देखिए बच्चों क्या है आपका? कि आपकी जो ट्रिक्स है वो क्या है? आपके सल्तनत काल के जो आपके वंश क्रम है उनको जानने का प्रयास किया है। तो उनको हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स लगाई है वो क्या ट्रिक्स लगाई है आपकी? कि जो आपके सल्तनत काल के जो आपके वंश है उनको जानने के लिए क्या ट्रिक्स लगाई है? देखिए यहाँ पे कि गुल खिले तुम शायद लोगे। क्या है आपका? गुल खिले तुम शायद लोगे। इसका मतलब देखिए गुल से क्या आपका जो गु है, गु से मतलब क्या आपका? कि गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब से था आपका? कि 1206 ईस्वी से लेकर कितना आपका? 1290 तक। फिर इसके बाद में जैसे आपका ये खत्म हुआ तो इसके बाद में आपका कौन सा वंश चालू हुआ आपका? कि खिलजी वंश आया। और जो खिलजी वंश आपका आया था वो कब आया था? आपने देखो खी से आपका खिलजी वंश हो गया, और ये आपका कब आया? कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 तक आया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखो तुमसे बात करें तो तुम का मतलब होता है आपका तुगलक वंश। क्या होता है आपका? तुगलक वंश। ये तुगलक वंश आपका कब से स्टार्ट हुआ? कि भैया यहाँ पे 1320 में ये खत्म हुआ। तो इसके बाद में कौन सा आपका वंश आया? कि भैया इसके बाद में आया आपका 1320 में आया कौन सा? तुगलक वंश आया। और 1320 से लेकर वो कब तक चला आपका? 1398 तक चला। कितना? 1398 तक। उसके बाद में देखिए आपका शायद का मतलब है आपका क्या? शयद वंश। और जो आपका शयद वंश था वो आपका कब आया? कि ये आपका कब समाप्त हुआ? आपका 1398 में। और जब ये 1398 में आपका खत्म होगा तो फिर कौन सा आएगा आपका? आपका आएगा 13 में, यानी क्या? 1398 में आएगा कौन सा आएगा? शयद वंश। ठीक है, आपका खिलजी यानी तुगलक वंश आपका समाप्त होगा तो उसके बाद कौन सा वंश आया आपका? कि शयद वंश आया। और शयद वंश आपका कब आया? कि 1398 में आया, और कब तक रहा ये आपका? 1451 तक था। कब तक? 1451 तक। उसके बाद में देखिए आपका क्या है? लोगे का मतलब आपका क्या है? लोधी वंश है। क्या आपका? लोधी वंश। ये आपका लोधी वंश कब आया? कि जब आपका शयद वंश समाप्त हुआ। तो शयद वंश आपका कब समाप्त हुआ? आपका शयद वंश के 1451 में समाप्त हुआ। उसके बाद में आपका कौन सा आया? कि लोधी वंश आया। फिर लोधी वंश की जो स्थापना हुई, लोधी वंश आपका स्टार्ट कब से हुआ? कि 1451 से लेकर कब तक समाप्त हुआ वो आपका? कि 1526 ईस्वी तक। कब तक बच्चों? 1526 ईस्वी तक। ठीक है,
तो आप याद कर लेना कि आपके जो सल्तनत काल के जो आपके वंश क्रम है वो क्या है कि क्रम उस वंश का क्या है कि पहले आपका गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, फिर उसके बाद आपका क्या था लोधी वंश। ठीक है, तो ये क्या है आपके सल्तनत काल के जो आपके वंश क्रम थे वो इनके क्रम है और उनका टाइम पीरियड कितना है वो सारा लिख दिया आपको। ठीक है, कि पहले 1206 में ये आया, 1290 तक चला, फिर 1290 में आपका खिलजी था, फिर आपका 1320 तक चला, फिर आपका तुगलक वंश था आपका 1320 में, फिर आपका वंश के कितने तक चला 1398 तक, फिर आपका सैयद वंश आया 1398 में, कब तक चला आपका 1451 तक, फिर आपका लोधी वंश 1451 में आया, फिर आपका कब तक चला 1526 तक। ये आपकी ट्रिक्स है, नोट कीजिए। अब देखिए आपकी पहली ट्रिक्स हो गई और पहला आपका क्या पता चल गया, आपके जो सल्तनत काल के आपके वंश क्रम थे वो पता चल गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या सीखना है कि जो आपका वंश क्रम तो था आपको पता चल गया कि आपके वंश क्रम क्या है और उनका टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद हमें क्या जानना, जो आपके वंश थे उनके वंशों के संस्थापक जानने के, आपके संस्थापक कौन थे, उन वंशों की स्थापना किसने की, उस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, उनको जानने का प्रयास करते। तो देखिए बच्चों दूसरे नंबर पे आता आपका क्या, हम यहाँ लिखते हैं क्या, वंशों के संस्थापक क्रम से देखेंगे बच्चों, है या लिख दिया है क्रम से। अब देखिए उन वंशों के संस्थापक कौन है उनको देखते हैं, किसको, संस्थापक। अब संस्थापक देखिए क्या है आपका, उनको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। तो इनके लिए ट्रिक्स क्या है बच्चों, देखिए कि इनके लिए ट्रिक्स दिया आपकी, क्या दिया आपकी ट्रिक्स कि कुमारी जरीना गोरे या गोरी, कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, क्या है, खीर बनाया। ये आपकी ट्रिक्स है। अब देखिए इससे हम क्या बनाएंगे, जो आपके संस्थापक हैं वो कैसे बनेंगे बच्चों, कि पहला आपका जो कू है इस कू से बनेगा आपका क्या, कुतुब, क्या बनेगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके संस्थापक आपके, गुलाम वंश के, गुलाम वंश। ओके, आगे देखते हैं। फिर आपका जरीना से क्या आएगा बच्चों, जो जा है इस जरीना का मतलब आपका क्या, जलालुद्दीन है, क्या आपका जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक है। यानी पीछे से पता चल रहा आपका खिलजी, यानी किसके, आपके खिलजी वंश के, खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आपका आता है गोरी से, क्या है आपका, अगर गोरी से बात करें तो इसका मतलब है आपका क्या, ग्यासुद्दीन तुगलक। ये किस वंश के आपका दिख रहा होगा आपको, पता चल रहा है, तुगलक वंश के संस्थापक है। ओके, इसके बाद बच्चों देखिए खीर, इस खीर से मतलब क्या आपका, खिज्र खान, क्या है आपका, खिज्र खान। अब खिज्र खान किसके, आपके सैयद वंश। उसके बाद आपका देखिए बा से बनाया, इससे क्या आपका, बहलोल लोधी, और ये लोधी से पता चल रहा होगा आपको किस वंश के, आपके लोधी वंश, ये लोधी वंश। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि हम किसकी बात करेंगे, आपके संस्थापक की बात करेंगे। कि आपके पहले तो हमने वंशक्रम जाने, वंशक्रम के बाद हमने अब देखा कि आपने वंशक्रम तो जाना कि आपका वंश कौन सा है, कि पहले आपका गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। लेकिन ये जो वंश है ये किसके वंश है, इनके संस्थापक कौन थे उनका भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान लेकर हम क्या करेंगे। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि पहले हमने आपको वंशक्रम बताया, उसके बाद में जो आपका वंश है उस वंश के आपके मेन मुखिया यानी संस्थापक कौन है उनके बारे में भी पता करेंगे। तो देखिए क्या है आपका, यहाँ पे लिखा कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, ये आपके ट्रिक्स है, इसके माध्यम से जानेंगे, यानी पूछे जानेंगे क्या होगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है आपके, कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद दूसरा आपके देखिए जा से क्या है आपका, कि जलालुद्दीन खिलजी, और ये किस वंश के आपके, कि खिलजी वंश जो था उसके संस्थापक है ये। फिर आपका देखिए गोरी से मतलब गो से क्या है आपका, ग्यासुद्दीन तुगलक, जो आपके ग्यासुद्दीन थे वो किस वंश के थे, आपके के तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद में देखिए खी से क्या आता आपका, खिज्र खां,
और जो खिज्र खां है वो पता चलता है आपका कौन थे कि सैयद वंश के आपके कौन थे, संस्थापक थे, किसके, सैयद वंश के। फिर आपका बनाया का मतलब क्या है, आपका बहलोल लोदी है, क्या है आपका बनाया मतलब बा से क्या आपका बहलोल लोदी, और ये क्या है आपका लोदी को देखकर आपने समझ लिया वो ये किसके संस्थापक है आपके, कि लोदी वंश के संस्थापक है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद करना है, आपका वंश क्रम भी हो गया, आपके वंश के संस्थापक भी हो गए, और ट्रिक्स भी आपकी बेहतरीन हो गई। बस करिए, चलिए ठीक है। तो अभी आपका क्या हो गया, जो आपका सल्तनत काल का जो आपका वो आपका वंशक्रम था वो पता चल गया आपको, वंशक्रम के आपके संस्थापक कौन थे वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, जो आपके एक समय की बात है आपकी क्या, कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप को, किसको, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आपके 4 क्या गए थे आपके विशिष्ट वो गए थे आपके विशिष्ट मंडल। ठीक है, तो जो लोग उनको समझाने के आपके 4 मंडल उनको समझाने के लिए गए थे, किसको, आपके महाराणा प्रताप को, किसके द्वारा, कि अकबर ने भेजा था उनको कि आप जाइए महाराणा प्रताप को समझाइए। तो उनको याद करने की आपकी ट्रिक क्या है बच्चों, वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखना कि जब अकबर के द्वारा आपके 4 विशिष्ट मंडल भेजे गए थे किसके लिए, कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो वो कौन है आपके। ठीक है, आइए, और कब भेजे थे, किस सन में गए थे, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आपका क्वेश्चन है बेटा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 शिविष्ट मंडल, 4 आपके शिविष्ट मंडल भेजे। अब वो आपके शिविष्ट मंडल क्या है बच्चों, देखिए ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे, ट्रिक्स। ठीक है, अब आपकी ट्रिक्स देखिए क्या लगेगी इसमें, ये लगेगी आपकी क्या ये लगेगी JMBI, क्या लगेगी आपकी, JMBI। ये क्या है आपके, कि आपके अकबर के द्वारा भेजे गए 4 शिविष्ट मंडल, क्या है आपके, शिष्ट मंडल है, क्या है आपके, शिष्ट मंडल। अब शिष्ट मंडल देखिए, J फॉर क्या बच्चों आपका, इसे बोलते हैं जलाल, क्या बोलते हैं इसे, जलाल खां। ये भेजा आपका, कब भेजा आपका, अकबर ने नवंबर में भेजा 1572 में। ठीक है, नोट करना और ध्यान रखना एक एक चीज को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। एम फॉर होता आपका क्या, मान सिंह, क्या होता आपका, मान सिंह, और मान सिंह को भेजा फिर दूसरी बार, वो कब भेजा आपका, जून में भेजा, और जून में कब आपका 1573 में भेजा। उसके बाद आपका बी फॉर होता है, देखिए कौन, इनकी बात करें, बी फॉर है आपके क्या, भगवान दास आए। ठीक है, भगवान दास को भेजा, कब भेजा आपको, कि सितंबर में भेजा, सितंबर में कब, 1573 में भेजा। उसके बाद आपका देखिए टी फॉर, ये आई नहीं है बच्चों, गलती से हो गया, आई नहीं टी है, टी फॉर होता आपका क्या, टोडरमल होता है, क्या, टोडरमल, ये टोडरमल आई, और टोडरमल आपके कब आए, आपके दिसंबर में आई, और दिसंबर में कब, ये 1573 में ही आई है भी। ठीक है, लगभग यानी कितनी बार आपके आए, अभी ये कहने का मतलब है आपका क्या, कि जब अकबर के द्वारा 4 यानी कह सकते हैं कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए क्या, 4 आपके शिष्ट मंडल, किसकी, जो आपके 4 शिष्ट मंडल भेजे वो आपके कौन है, तो उनके जो 4 आपके शिष्ट मंडल है बच्चों, देखिए वो ये 4 शिष्ट मंडल है आपके, कि पहला JMBT, इसका मतलब देखिए जे का मतलब आपके क्या है, जलाल खां। ये कब भेजे आपके अकबर ने, कि नवंबर में भेजा, लेकिन कब आपका 1572 में। उसके बाद में जब इनसे काम नहीं चला तो फिर क्या किया आपका, द्वारा भेजा किसको, मानसिंह को, और मानसिंह आपके कब आए, कि जून में आए, लेकिन कब आए आपके 1573 में। ठीक है, उसके बाद आपका बी फॉर कौन, आपके भगवान दास आए, और भगवान दास को भेजा कब आपका, सितंबर के मंथ में भेजा, लेकिन भेजा उसी में 1573 में। जब इनसे नहीं तो फिर एक और भेजे आपके क्या, टोडरमल भेजे, और टोडरमल आपके कब भेजे, दिसंबर में भेजा, दिसंबर में कब आपका भेजा, कि 1573 में भेजा। तो आपके जो आपके 4 शिष्ट मंडल है वो आपके कौन है अकबर के, ये है, पहला जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास, और चौथा आपका क्या है, टोडरमल। उनकी आपकी सन भी लिखे, तो कभी आपसे कोई पूछे ये बताइए कि अकबर द्वारा 4 आपके शिष्ट मंडल जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे उनके नाम और उनकी क्या सन है, कब भेजे आपके, कौन सा मंथ है, ये बताइए। तो आप बताना, जलाल खां भेजा 1572 में नवंबर में भेजा, मानसिंह भेजा आपका जून में 1573 में भेजा, भगवान दास आपके भेजे कब, सितंबर में 1573 में भेजे। फिर आपके पास क्या है, टोडरमल को कब भेजा उन्होंने, दिसंबर में भेजा, लेकिन कब, 1573 ईस्वी में ही भेजा। ठीक है, कर लीजिए। देखिए आप जानते हैं किसके बारे में, जो आपके मुगल सम्राट हैं,
जितने भी आपके मुगल सम्राट है उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आपके जितने भी मुगल सम्राट है बच्चे उनको ऐसे तो याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आपको समझा भी दूंगा। तो आपको समझा समझा कर उसको लिखाऊंगा, जिससे आपका क्या होगा कि आपके जितने भी सभी जो आपके मुगल सम्राट हैं, ठीक है, तो आपके जो आपके मुगल सम्राट जितने भी हैं सभी को एक क्रम में लिखेंगे और एक क्रम में लिखकर आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छी तरीके से लिखेंगे और आप भी समझने का प्रयास करना, क्योंकि जब आप समझ जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपके जितने भी मुगल सम्राट हैं आपको नाम याद हो जाएंगे, जो आपके परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करते हैं और हर बार आपको उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हमें याद कराएं और आप उनको याद ना करो, तो आपको उसको लिखना भी है, रिवाइज भी करना है और समझना भी है। ठीक है, तो हर एक चीज को तो देखिए क्या करते हैं, आपके जितने भी मुगल सम्राट हैं उनको देखिए क्या करेंगे, उसकी एक ट्रिक्स क्या करेंगे, यहां लिखते हैं क्या, देखिए सभी मुगल सम्राट क्रम में, ठीक है, या क्रम से। अब देखिए इसकी ट्रिक्स बनाइए, आपकी क्या है, आपकी ट्रिक्स है बच्चों, क्या है देखिए ट्रिक्स, ये है आपकी भाजी साबजी फॉर मासाब। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे भैया, आइए मेरे साथ देख रहे हैं एक करके। बी फॉर आपका क्या होता है बच्चों, बी फॉर होता है आपका बाबर, ठीक है, साथ ही साथ आप देखते जाना। एच फॉर देखिए आपका क्या है, एच फॉर आपका है हुमायूं, क्या है बच्चों, हुमायूं। फिर आपका देखिए ए फॉर आपका आता है, तो ए फॉर आपका क्या है, अकबर, ठीक है, अकबर। उसके बाद देखिए आपका जे फॉर जो आता है भैया, जे फॉर क्या है बेटा, जो जी है पूरा जी के बाद आएगा, जी फॉर आपका क्या आएगा, जहांगीर, क्या आएगा आपका, जहांगीर, यानी आई अलग नहीं करेंगे, इसी में रहेगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, आपका क्या है, एस, इस एस से क्या करेंगे, एस लिखेंगे तो इसका मतलब आपका शाहजहां, क्या होता है, शाहजहां। अब देखिए शाहजहां हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका ए आता है, तो ए से आपका क्या आएगा बच्चों, ए से आपका अकबर तो होगा नहीं, हो गया पहले, तो ए के बाद आपका औरंगजेब, क्या आता है, औरंगजेब, ठीक है बच्चों, औरंगजेब हो गया। उसके बाद देखिए आपका बी से क्या आता है आपका, कि जो आपका बी है उस बी से आएगा आपका क्या, बहादुर, क्या आएगा आपका, बहादुर, ठीक है, बहादुर। अब ये बहादुर हो गया आपका, बहादुर इनका पूरा नाम है बहादुर शाह। उसके बाद देखिए आपका जे है, फिर ये आपका जी से लिखा जाएगा, तो जी से पूरा यानी कि जी आई एक साथ आएगा, इसे लिखेंगे जहांदर, ठीक है, क्या होगा इसका, जहांदर शाह, इसको बोलते हैं जहांदर शाह। उसके बाद में देखिए बेटा फॉर आ रहा है, इस फॉर से मतलब क्या आपका, इस पूरे का लिखा जाएगा क्या, फॉर, इस फॉर से होता आपका क्या, फरुख, क्या आपका फरुख सियर, फरुख सियर, ठीक है, ये फरुख सियर है। अब देखिए एम फॉर आपका क्या है बच्चों, जो एम फॉर लिखेंगे, एम फॉर आपका क्या है, इससे है आपका मोहम्मद, मोहम्मद शाह, ठीक है, क्या आपका मोहम्मद शाह। ए फॉर आपका क्या है, ए से बात करें तो ए से आपका क्या है, अहमद, क्या है, अहमद शाह, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और आपका ए है, तो ए से आपका एक और क्या होगा, ये होगा आपका आलम, आलमगीर सेकंड, क्या होगा आपका, आलमगीर सेकंड। उसके बाद में देखिए आपका आलमगीर सेकंड, फिर एस है बच्चों, एस के से क्या आएगा आपका, इससे आएगा आपका शाह, शाह आलम, शाह आलम, ठीक है, तो ये आपका शाह आलम है और ये भी क्या होगा आपका सेकंड। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, आपका एक आपका क्या बचा, ए हो गई, एस हो गया। अब आपका जो ए है उस ए से आपका क्या आएगा बेटा, अकबर सेकंड आएगा, आपका क्या आएगा, अकबर सेकंड। उसके बाद आपका देखिए बी बचा है, और बी से आपका क्या होता है, कि बी से होता है बच्चों आपका क्या, बहादुर, बहादुर शाह, ठीक है, जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बहादुर शाह जफर है, ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब आज तक ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, तो क्या करना, आपके जितने भी मुगल सम्राट हैं, क्या है, आपके जो मुगल सम्राट है आपके सभी का क्रम है ये, तो आपको पता चल गया। कैसे याद करना आपको, ये लिखना आपको क्या, भाजी क्या लिखना, भाजी साबजी फॉर मासाब, इसका मतलब क्या होगा, देखिए बी फॉर आपका बाबर, एच फॉर आपका हुमायूं, ए फॉर आपका अकबर, जी फॉर आपका जहांगीर, एस फॉर आपका शाहजहां, ए फॉर आपका औरंगजेब, बी फॉर आपका बहादुर शाह, जी फॉर आपका शाहजहां, क्या आपका क्या बोलते हैं इसे, जहादर, क्या बोलते हैं, जहादर शाह। फिर आपका फॉर क्या होता है, फारूक सियार होता है। एम फॉर आपका मोहम्मद शाह होता है। ए फॉर आपका अहमद शाह होता है। ए फॉर आपका आलमगीर होता है, क्या होता है, आलमगीर, ठीक है, सेकंड। फिर एस पर आपका क्या होगा, इसे बोलते हैं शाह आलम सेकंड। फिर आपका ए फॉर होता है आपका अकबर सेकंड। बी फॉर होता है आपका क्या, बहादुर शाह जफर, क्या होता है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये आपके मुगल सम्राट का क्रम हो गया, ये आपका हो गया क्रम, ठीक है, तो नोट कीजिए।
ठीक है, तो आपकी ट्रिक्स होगी कंप्लीट। आपको पता चल गया जो आपके मुगल सम्राट थे, जो आपके मुगल सम्राट जितने भी थे आपका क्रम से पता चल गया आपको। अब पढ़ेंगे हम किसका बारे में, देखिए जो आपका मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का भारत पर जो आक्रमण था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसका, जो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था भारत पर उसके बारे में। देखिए क्या है बेटा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या, मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसकी जो ट्रिक्स है वो आपकी ट्रिक्स क्या है, देखिए आपकी कि ट्रिक्स है आपका क्या, एक तारा, दो तारा, चंदा में चांद हमारा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। क्या है आपकी ट्रिक, देखिए कि एक तारा, दो तारा, चंदा में चांद हमारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, अब देखिए आपका लिखा है यहाँ पे ट्रिक्स होगी, एक चंदा एक, तो लेकिन इसके लिए एक और बेटा इसकी ट्रिक्स, वो क्या आपके PMCH। ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है। अब PMCH से देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल गया आपका, इनको पढ़ेंगे। देखिए क्या बनती है इसकी ट्रिक्स, आपकी बनती है PMCH। ठीक है, और क्या लिखा आपका, एक तारा, दो तारा, चंदा में चांद हमारा। इसको देखिए कैसे करेंगे, देखो P फॉर आपका क्या होता है, पृथ्वीराज। क्या है, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया। यानी एक तारा। ठीक है, एक तारा का मतलब क्या बेटा, एक तारा का मतलब होता है आपका क्या, प्रथम तराइन युद्ध। ठीक है, कब आपका 1191। उसके बाद देखिए M का मतलब क्या बच्चों आपका, M का मतलब आपका क्या, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। अब इसमें लिखेंगे दो तारा। ठीक है, अब दो तारा क्या होगा आपका, द्वितीय तराइन युद्ध। कब हुआ आपका, 1192 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका CH का मतलब क्या है बेटा, CH, इसमें आपका मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। किसको, जयचंद को हराया। ठीक है, हराया। उसके बाद क्या, चंदा, इसका मतलब चंदा का मतलब क्या होता है बेटा, कि चंदावर का युद्ध आपका कब हुआ आपका, कि 1194 में। ठीक है, 1194। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि आपका जो मोहम्मद गौरी का क्या था आपका, कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। अब भारत आक्रमण क्या था उसका, देखिए इसके ट्रिक्स आपके PMCH। इसका मतलब इसके आगे आपका एक तारा, दो तारा, चंदा में चांद हमारा। इसको कैसे करेंगे, देखिए P फॉर आपका क्या होता है, पृथ्वीराज होता है। अब पृथ्वीराज ने क्या किया, आपके गौरी को हराया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से लिया क्या, एक तारा। क्या लिया, एक तारा, है ना, देखिए क्या लिया हमने, एक तारा। एक तारा का मतलब क्या आपका, प्रथम तराइन युद्ध। वो कब हुआ आपका, 1191 में। दूसरा आपका क्या है, देखिए M और क्या आपका, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। और ये पृथ्वीराज को हराया, उसके बाद क्या आपका, दो तारा का मतलब क्या आपका, द्वितीय तराइन युद्ध में हराया। वो भी कब आपका, 1192 में। ठीक है, उसके बाद में आपका CH का मतलब होता है क्या, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। किसको, मोहम्मद गौरी जो था उसने किसको हराया, जयचंद को। ठीक है, और जयचंद माने चंदा माने क्या था आपका, चंदावर का युद्ध में। ठीक है, अब आपको याद कर लेना है, सुनिए उसको याद करिए। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, चंदावर का युद्ध, यानी कब हुआ आपका, 1194 में। ठीक है, तो 1194 में आपका युद्ध हो गया कंप्लीट। तो याद रखना, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया। किस युद्ध में आपका, प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में हराया। ठीक है, किसने, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कब हराया आपका, कि प्रथम तराइन युद्ध में, वो भी 1191 में। फिर आपका मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कब हराया आपका, वो द्वितीय तराइन युद्ध में हराया। वो भी कब आपका, 1192 में। फिर आपका मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। वो कब हराया आपका, कि चंदावर का युद्ध, और 1194 में।
ठीक है, 1194 में, 1194 में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हो गया आपका जो मोहम्मद गौरी का आपका भारत पर आक्रमण था वो आपका हो गया। तो मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण आपको पता चल गया, ठीक है। तो पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, फिर आपके मोहम्मद गौरी ने जब आपको द्वितीय तराइनी युद्ध हुआ तब आपको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। उसके बाद में आपका राजा जो जयचंद था उसको मोहम्मद गौरी ने हराया, लेकिन कब चंदावर का युद्ध हुआ आपका, उसमें आपका हराया किसने, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते देखिए क्या अगला जो प्रश्न आपका है वो क्या आपका दिल्ली, क्या है, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का क्या आपका क्रमिक, क्रमिक वंश बताइए। इस क्रमिक का मतलब होता है आपका कि जो इनका दिल्ली सल्तनत का जो आपका वंश है उसका क्रम बताइए, ये कहने का प्रयास है आपका। तो इनका क्रम देखते हैं तो क्या है, देखिए इसकी ट्रिक्स लगाते हैं बच्चों। तो ट्रिक्स है आपकी क्या, देखिए ये है आपकी गुलाब, क्या है, गुलाब खिले, खिले तो सांस लो, क्या, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, ठीक है, यही है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हो, जो दिल्ली की आपकी सल्तनत थी उसके जो आपके वंश थे वो वंश का क्रम क्या है ये बताइए, इसीलिए उसने बोला है कि क्रमिक वंश बताइए। तो इसका क्रमिक वंश, इसका देखिए जो ट्रिक सब आपकी क्या है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। अब देखिए गुलाब खिले तो सांस ले, फिर गुलाब से देखिए आपका क्या है, गुलाम वंश, क्या है भैया, गुलाम, गुलाम वंश, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आपका खिले, तो खिले से क्या आपका खिलजी वंश, क्या है आपका खिलजी, खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका तो से है आपका क्या, तुगलक वंश, क्या है, तुगलक, तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद में आपका सांस लो से आपका क्या है, देखिए कि सैयद वंश, क्या है आपका सैयद वंश। फिर उसके बाद आपका लो से है देखिए क्या, लोदी वंश, क्या है आपका लोदी वंश, ये है आपका लोदी वंश, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो आपकी दिल्ली की सल्तनत है उसके बारे में जानना था, तो उसके क्या जानने थे आपकी दिल्ली की सल्तनत के जो आपके क्या है क्रमिक जो आपके वंश है उनको जानना है। तो उसके लिए आपके ट्रिक्स बनी क्या, गुलाब खिले तो सांस लो, इससे क्या होगा आपका गुलाब से आपका देखिए गुलाम वंश हो गया, खिले से मतलब आपका खिलजी वंश हो गया, तो से आपका क्या हो गया तुगलक वंश हो गया, सांस से आपका क्या होगा सैयद वंश हो गया, और लो से आपका क्या होगा लोदी वंश हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपकी दिल्ली का सल्तनत क्रमिक वंश है, और इस वंश क्रम को आपको इसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो याद करिए इसे और नोट करिए, ठीक है, करिए। आपका वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए आपके अगले ट्रिक्स क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलार, ठीक है। तो इसको याद करने की बच्चों आपकी क्या है, जो अलाउद्दीन के बारे में, तो इसकी जो ट्रिक्स है आपकी देखिए वो है आपकी क्या, अनुज, अनुज, इसका मतलब ANU और J, ठीक है, अनुज। अब A फॉर आपका क्या होता है, देखिए अंगत, क्या, अंगत खान, ठीक है। N फॉर आपका क्या होता है, देखिए नुसरत, क्या है नुसरत, सरत खान। फिर आपका U से क्या है आपका, ये है आपका उलुग, क्या है उलुग खान, उलुग खान। और J से आपका क्या है, देखिए जफर, क्या है जफर खान, ठीक है। तो ये है आपके ट्रिक्स, ये क्या है आपका, देखिए कि यहाँ आपका लिखा है कि आपकी जितनी भी मैंने आपको ट्रिक्स कराई है सभी आपकी सिंपल और सरल तरीके से आपकी कराई है, जिससे आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं वहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में लिखना, तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। और भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो हमें संपर्क करिए, बताना हमें कि सर ये वाली ट्रिक्स हमें इस तरीके से चाहिए या हमें इसके नोट्स चाहिए, जो भी आपको नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, आपको पॉलिटी के चाहिए, आपको जियोग्राफी के चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कंपटीशन लेवल के चाहिए, आपको यूपीएससी लेवल के चाहिए, आपको जो भी आपको चाहिए आप हमें बताइए, कमेंट करिए, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर एक बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, बस हमारा सपना यही है, मकसद यही है हमारा कि हर बच्चा पढ़े और अपनी कामयाबी को हासिल करे, ठीक है, हर किसी के लिए, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, आप ये कि अलाउद्दीन क्या है आपका खिलजी के जो आपका सिपह सलार है उसके बारे में
तो उसके लिए आपका क्या है, एक ट्रिक है अनुज के नाम से। किसके? अनुज। अब अनुज की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? ANUJ। ठीक है, तो अब इसके जो सीपर सलार थे वो कौन थे आपके? कि पहला आपका था अंगत खान। कौन था आपका? अंगत खान। दूसरा आपका कौन था? देखिए नुसरत खान। कौन आपका? नुसरत खान। और तीसरा आपका कौन था? उलुग। क्या? उलुग खान। ये कौन है आपका? उलुग खान। और ये आपका कौन है जो आपका जे से आता है? कौन आपका? जफर खान। कौन आता है आपका? जफर खान आता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी क्या जो ट्रिक्स है इसी माध्यम से कराएंगे और एक एक ट्रिक को कराएंगे। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम आपको क्या करेंगे, अभी हमने आपकी हिस्ट्री पॉलिटी को कराया है, फिर आपकी देखिए हम हिस्ट्री की जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है उनको बता रहे हैं। इसके बाद आपका हम टॉपिक चालू करिए, जैसे आपका देखिए अर्थव्यवस्था है आपकी। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको कराएंगे, फिर आपकी जियोग्राफी उसको कराएंगे। जियोग्राफी में हम आपको एक जैसे आपका डायग्राम, जैसे आपका मैप होता है, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या आती है कि सर हमें भारत का मैप बनाना नहीं आता या मैप को हमें फिल करना नहीं आता, तो मैप को कैसे बनाएं और कैसे फिल करें। तो हम आपको क्या करेंगे, विद डायग्राम के साथ आप बनाएंगे, उसको फिल करना, उसको सारी चीजें आपको बताएंगे, एक एक क्षेत्र को हम आपको उसमें लिखाएंगे और बड़ी विस्तार से आपको व्याख्यात कर करके एक एक मैप को आपको डायग्राम को बनाकर और समझाकर और फिल करके दिखाएंगे। ठीक है।